जिंदगी में आप बहुत सारी गलतियां करोगे, लेकिन गलतियां इतनी भी बुरी नहीं हो सकती। गलतियां जिंदगी का एक हिस्सा है, मेरी अपनी गलतियों का एक हिस्सा है। मैंने खुद भी गलतियां की हैं। 20 साल की उम्र तक मुझे ज्यादा रिस्क लेना और लड़ाई लड़ना भी काफी पसंद था, क्योंकि उस टाइम पर काफी जोश था और इतने सालों में मैंने बहुत ज्यादा चीजें सीखी है। वैसे 30 साल के होने से पहले आप में बहुत सी ताकत होगी, और अगर आप अभी 30 साल के नीचे हो तो आपके लिए सीखने के लिए बहुत ज्यादा चीजें हैं, और आज का वीडियो भी आपके लिए बहुत ही जरूरी है। वैसे 30 साल के होने से पहले आप में बहुत ज्यादा ताकत होगी, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं आपका जोश और ताकत कम होने लगती है। लेकिन जब भी आप पीछे मुड़कर देखते हो तो आपको पता चलता है कि आपने क्या हासिल किया और क्या आपने गलतियां की, और उसी से आपकी आने वाली जिंदगी बनती है। तो चलिए आज मैं आपको वो 7 सबक बताने वाला हूं जो आपको 30 साल का होने से पहले सीख लेना चाहिए। नंबर 1, स्कूल में आपको सब चीजें नहीं सिखाई जाती। हो सकता है कि इस बात को लेकर कुछ लोग मुझसे आर्ग्यू करें, और जो लोग समझदार है उनको पता ही होगा कि स्कूल में वो चीजें नहीं सिखाई जाती जिससे आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा आप आगे बढ़ पाओ। स्कूल में आपको वही चीजें सिखाई जाती है जो टेक्स्ट बुक में होती है, और यही सच्चाई है। लेकिन आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि स्कूल के बाहर भी आपको बहुत सारी स्किल्स और बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, जिससे आपको आने वाले फ्यूचर में बहुत ज्यादा फायदा होगा और आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस भी मिलेगी। सच्चाई यह है कि सेल्फ एजुकेशन आपकी इच्छा अनुसार आपका भाग्य बना सकता है, ना कि आपका डिप्लोमा, कॉलेज या फिर आपके पास जो भी डिग्री है वो। लेकिन सेल्फ एजुकेशन एक ऐसा तरीका है जिसे आपको 30 साल की उम्र से पहले ही सीखना पड़ेगा। नंबर 2, ये इस बारे में नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं। लोगों के ओपिनियन मैटर नहीं करते, सिर्फ आपका ओपिनियन मैटर करता है। हो सकता है कि जो तुम करना चाहते हो वो परंपरा के खिलाफ हो, लोग तुम्हारे खिलाफ हो, लेकिन तुम्हें यह समझना जरूरी है कि जो तुम्हारे गोल है वो यूनिक है, जिसके लिए तुम मुझे सुन रहे हो। तुम्हें कुछ बड़ा करना है, इसीलिए तुम कुछ नई चीजें ढूंढते हो। अगर मुझे पीछे मुड़कर देखना पड़े तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन चीजों को ना देखूं जो मेरे कंट्रोल में नहीं थे, और लोगों के ओपिनियंस भी उन्हीं में से एक है जो मुझे अनदेखा करना था। और आपको भी 30 साल की उम्र से पहले ये सीख लेना चाहिए कि लोगों के ओपिनियन मैटर नहीं करते। आपकी जिंदगी है, आपका ओपिनियन मैटर करता है। नंबर 3, लाइफ इज नॉट फेयर, यानी कि जीवन उचित नहीं है। अगर सच कहूं तो ये गेम ना कभी फेयर था और ना कभी फेयर होगा, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता आया है और बुरे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता आया है। और कभी कभी आपको लगता होगा कि हमेशा आपके साथ ही क्यों ऐसा होता है और आप ही क्यों विक्टिम बनते हो। तो मैं आज आपसे कुछ कह दूं तो कुछ भी मैटर नहीं करता, बस आपको आपके एक्शन लेने के लिए खुद जिम्मेदार बनना सीखना होगा। और लोगों को कभी भी आपके दिल की अच्छाई को मिटाने नहीं देना चाहिए। और कभी कभी हो सकता है कि बुरा आदमी जीत जाए और अच्छा आदमी हार जाए। ये जिंदगी है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बदल सकता है। इसीलिए एक माइंडसेट बनाओ, जैसे कि आप खराब चीजों को बस छोड़ देते हो, मूव ऑन कर देते हो वहां से, वैसे ही आप लोगों से भी मूव ऑन करो। ऐसे माइंडसेट से मूव ऑन करो जिससे आपका कैरेक्टर बनेगा और आप अपने दिल से जीत जाओगे। नंबर 4, जिंदगी में कुछ सीखते समय फेलियर भी अच्छा है। हालांकि किसी को भी फेल होना पसंद नहीं है। जब आप छोटे होते हैं और स्कूल में होते हैं तो ये किसी तरह से आपके अंदर होता है कि फेल होना बुरा है, और सोसाइटी ने, आपके माँ बाप ने, आपके फ्रेंड्स ने, सभी लोगों ने यही सिखाया है कि फेल होना बुरा है। और जब फेल हो जाते हैं, वो लास्ट आते हैं, यही चीजें हमें सिखाई जाती हैं। लेकिन असली जिंदगी में ये सच नहीं है। फेल होने का मतलब है कि फेलियर को देखते हुए आगे बढ़ना और नई चीजें सीखना। जब आप नीचे गिरोगे फिर उठकर खड़े हो जाओगे, सरवाइव करोगे, तब तक आप 30 के हो जाओगे और आपको समझ में आ जाएगा कि फेल होना कोई बुरी बात नहीं है। फेल होने का मतलब है फ्यूचर के लिए और सक्सेस के लिए ज्यादा प्रिपेयर होना, मतलब कि एक शेर की तरह पीछे कदम लेकर 2 कदम आगे बढ़ना। और इसीलिए 30 साल के होने से पहले आपके दिमाग में ये जो कचरा भरा है कि फेल होना बुरा है, उसे निकालकर आपको फेंकना पड़ेगा। नंबर 5, पैसा ही सब कुछ नहीं होता।
ये एक कड़वा सच है और इस पर बहुत ज्यादा लोग मेरे साथ आर्ग्यूमेंट कर चुके हैं। आप यंग हो और पैसे से मिलने वाली फ्रीडम के लिए आप बहुत ही एक्साइटेड हो, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता। एक बात याद रखना, हम यहाँ पर नदी है, जलाशय नहीं। तो पैसों को एक टूल बनाओ जो आपके सपने पूरे करने में काम आए। पैसों पर फोकस करने के बजाय आप वैल्यू पर फोकस करें और सोचे कि इस एनवायरनमेंट में आप कैसे और क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो, और सोचे कि कैसे आप दूसरों के साथ कांटेक्ट में आ सकते हो, कैसे लोगों के साथ रिलेशन बना सकते हो, आप उनके प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप अच्छे रिलेशन बनाइए और हमेशा उनके साथ खड़े रहे जो तुम्हारे साथ पहले से ही अच्छे हैं। कुछ लोगों के दिमाग से ऊपर गया होगा कि ये क्या था, लेकिन पैसे ही सब कुछ नहीं है। कुछ सालों के बाद आपको अपने आप समझ आ जाएगा, क्योंकि हर जगह पर आपको पैसे काम नहीं आने वाले। कुछ जगह पर आपके दोस्त, आपके रिलेशनशिप और आपके घर वाले ही काम आएंगे, और ये चीज आपको जल्द से जल्द सीखनी ही होगी। नंबर 6, अपना शरीर का ख्याल रखें। आपका शरीर ही आपकी सक्सेस के लिए व्हीकल है। अगर आप अपने शरीर की सही देखभाल करते हैं तो आपका शरीर आपकी देखभाल करेगा। ज्यादातर लोग जब यंग होते हैं तो समझ नहीं पाते कि उनका शरीर उनकी सफलता को कैसे इफेक्ट कर सकता है। जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, आपकी बुरी आदतें आपके शरीर पर अलग अलग तरह से इफेक्ट करती हैं। अपने शरीर की देखभाल करना बहुत ही जरूरी है ताकि आप अपनी इच्छा के अनुसार सक्सेस हासिल कर सकते हैं। इसीलिए नहीं कि आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं या फिर कैलोरीज बर्न करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि जब आप ऐसा करोगे तो आपको अच्छा फील होगा और आपकी स्ट्रेस कम होगी, और जो आपकी मेंटल एबिलिटी है वो भी इंप्रूव होगी। शरीर आपकी गाड़ी है और आपको जहां पर जाना है आपका शरीर ही आपको वहां पर ले जाएगा, मतलब कि सक्सेस की ओर ले जाएगा। इसीलिए आप अगर अपनी गाड़ी को सही रखोगे, संभालोगे, तो आपको सक्सेस जरूर मिल जाएगी। नंबर 7, एक पर्पस के साथ जीना सीखो। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें अपनी ताकत और समय को सही रूप में इस्तेमाल करना पड़ता है। जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था कि मैं अपने कंधे पर बहुत कुछ लेकर जा रहा हूँ। मैं एक जिंदगी जी रहा था और कुछ चीजें कर रहा था क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे उसे करना चाहिए। स्कूल जाना, नौकरी करना, शादी करना, ये बच्चे पैदा करना सही काम लगता था। लेकिन कभी कभी हमें क्लियर माइंड रखना चाहिए कि क्या हमें चाहिए और क्या हमारे लिए जरूरी है। कभी किसी चीज के लिए मना करना कोई बुरा आइडिया नहीं है। किसी चीज के लिए आप मना भी कर सकते हो, और जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपको पता चलता है कि ज्यादा काम करना या फिर कम जीने के बारे में ये नहीं है। ये उनके बारे में है जो आपके लिए जरूरी है और आपको खुश करते हैं। एट द एंड पूरे वीडियो को मैं सम अप करूं, कंक्लूजन निकाले, तो आपको गलतियां करने से सावधान नहीं होना चाहिए, क्योंकि गलतियां करना बहुत जरूरी है। लेकिन ध्यान रहे कि जो गलतियां आपने 20 साल की उम्र में की है वही गलतियां आप 30 साल की उम्र में ना करें। मतलब कि एक ही गलतियों को बार बार दोहराना बेवकूफी है। अपने करियर, बिजनेस या फिर लाइफ में कुछ भी बड़ा स्टेप उठाने के लिए गट्स और सही डिसीजन की जरूरत होती है। जो गलतियां आपने अपने पास्ट में की है वही आपके लिए कंपास की तरह काम करेगी, एक राइट डायरेक्शन और राइट डिसीजन लेने के लिए। और इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक आपकी जिंदगी और आपके सपनों के लिए। एंड दिस इज नीरज पटेल। स्टे इंस्पायर्ड एंड स्टे फियरलेस।